हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। अगर आप B.Sc कर रहे हैं या इंजीनियरिंग कर रहे हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है तो हमारा चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। आज मैं आपके सामने बताऊंगा टोटल फाफियन डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर एक और मेथड होता है कि अगर हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है वो होमोजीनियस है तो कैसे हम सॉल्व करते हैं। वैसे होमोजीनियस वाली इक्वेशन के लिए जो हम फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री में पढ़ते थे वहाँ पे अगर बाई चांस वो होमोजीनियस नहीं है तो हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर से उसको हम क्या करते थे, मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते थे। और अगर हमारे पास कुछ पर्टिकुलर कंडीशन सेटिस्फाई होती थी तो हम सीधा उसको सॉल्व किया करते थे। वही कंसेप्ट यहाँ पे भी लगने वाला है, तो सुन शुरू करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले कि इसका प्रोसेस क्या है। जब भी हमारे पास कोई भी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इंटीग्रेबिलिटी वाली कंडीशन जो है उसको हम देखेंगे कि यार वो सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही है। अब आप बोलोगे सर ये कौन सी कंडीशन होती है। वैसे नॉर्मली जब भी इस टाइप की कोई भी क्वेश्चन होता है तो उसमें वो कंडीशन बाय डिफॉल्ट सेटिस्फाई होती है। फिर भी अगर बाई चांस ऐसा कुछ दे रखा है कि भाई सेटिस्फाई दिस कंडीशन, तो पहले आपको उस कंडीशन को सेटिस्फाई करना हो। तब आपके मन में सवाल उठेगा कि सर कंडीशन एग्जैक्टली होती क्या है। तो मान लीजिए हमारे पास पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई प्लस यहाँ पे आर डी जेड इज इक्वल टू 0 अगर हमारे पास कोई भी यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी, टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे पी क्यू एंड आर, यहाँ पे आता है एक्स वाई जेड। फिर हमारे पास कंडीशन क्या होती है, पी इंटू ये आता है डेल क्यू बाय डेल जेड माइनस डेल आर बाय डेल वाई प्लस देन ये आता है हमारे पास डेल आर बाय डेल एक्स माइनस डेल पी बाय डेल जेड प्लस आर इंटू ये हमारे पास आएगा डेल पी बाय डेल वाई माइनस डेल क्यू बाय डेल एक्स इज इक्वल टू 0। सो ये कंडीशन यहाँ पे अगर सेटिस्फाई होती है तो मतलब यहाँ पे ये इंटीग्रेबिलिटी वाली कंडीशन जो होती है वो सेटिस्फाई होती है। मतलब ये आपको करना होता है कि 0 होनी चाहिए इसकी वैल्यू, राइट। उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, सुन यहाँ पे पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस आर जेड की वैल्यू निकालते हैं। अगर ये 0 हो रहा है तो फिर हम इसको सीधा सीधा यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने की आवश्यकता नहीं है। कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे कि पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस आर जेड इज इक्वल टू 0 है। अगर 0 है तो हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने की जरूरत नहीं है। हम x इज इक्वल टू यू जेड और y इज इक्वल टू वी जेड को हम यहाँ पे क्या करेंगे, पुट करेंगे एंड देन हम क्या करेंगे यहाँ पे सॉल्व करेंगे। उसको मैं बताऊंगा क्या प्रोसेस है। अगर बाई चांस पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस आर जेड की वैल्यू 0 नहीं आ रही है तो हमें इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ेगा। वो हमारे पास होता है 1 अपॉन पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस आर जेड। इससे हम क्या करेंगे, जो गिवन हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन है, उससे हम मल्टीप्लाई करते हैं एंड देन हमारे पास आगे का प्रोसेस होता है। वो मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे करना है। पर अल्टीमेटली हमारे पास दो टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे इस मेथड पे पूछे जाते हैं। या तो हमारे पास इसकी वैल्यू 0 होगी या फिर नॉट इक्वल टू 0 होगी। नॉट इक्वल टू 0 में हमारे पास ये इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाता है। इस क्वेश्चन पे आते हैं और क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए हमारे पास ये क्वेश्चन दे रखा है कि वाई जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड। चलो मैं बता ही देता हूं आपको यहाँ पे, है ना। तो ये दे रखा है वाई जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड इंटू डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर जेड वाई स्क्वायर माइनस एक्स जेड, यहाँ पे हमारे पास आ रहा है डी वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई डी जेड इज इक्वल टू 0। पहले तो हमें ये पता करना है कि यार ये होमोजीनियस है कि नहीं। तो होमोजीनियस का मेन कंसेप्ट होता है कि सभी की डिग्री यहाँ पे क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। देखो सबकी डिग्री हमारे पास यहाँ पे क्या आ रही है स्टूडेंट, 5 आ रही है। देखो ये 5 डिग्री है, ये जब इससे मल्टीप्लाई होती है भी 5 डिग्री होगा, तो सभी जो हमारे पास आ रहा है वो 5 डिग्री टर्म आ रही है। मतलब ये होमोजीनियस तो है। तो होमोजीनियस के लिए सबसे हम क्या करेंगे, सुन यहाँ पे पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस आर जेड की वैल्यू निकालते हैं कि भैया ये वैल्यू एक्जैक्टली हमारे पास यहाँ पे क्या आ रही है, राइट। तो इसमें क्या करेंगे, ये हमारे पास दे रखा है सम x से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब आप x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारे पास एक्स वाई जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड प्लस इसको हम y से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर जेड वाई, ये आएगा हमारे पास वाई स्क्वायर माइनस जेड एक्स प्लस सुनिए से हम इसको वापस, ये हमारे पास r, इसको z से मल्टीप्लाई करेंगे, ये r है, इसे z से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा एक्स जेड वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई। इसमें हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो आप देख रहे हैं सुन यहाँ पे एक तो एक्स वाई जेड कॉमन आ रहा है सबसे, है ना। यहाँ भी एक्स वाई जेड, यहाँ भी एक्स वाई जेड, यहाँ भी एक्स वाई जेड, है ना। इस यहाँ पे क्या करते हैं, जेड से इसको मल्टीप्लाई करते दिया आएगा जेड, क्योंकि एक्स वाई जेड में एक जेड बच जाएगा ना। तो ये आएगा सुन यहाँ पे हमारे पास ये आएगा वाई जेड स्क्वायर। सुन यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस जेड एक्स स्क्वायर हो जाएगा। नाउ यहाँ पे हमारे पास y बच रहा है तो y को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर। अब देखेंगे कि यार हमारे पास टर्म कैंसिल हो रही है या
क्या आ रही, तो आप देखेंगे सुन यहाँ पे जेड एक्स स्क्वायर से जेड एक्स स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, वाई जेड स्क्वायर से वाई जेड स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, सुन ये कैंसिल हो रहा है, तो हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। और जब भी हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आती है सुन 0 आती है, तो हम क्या करते हैं सुन यहाँ पे x इज इक्वल टू यू जेड एंड y इज इक्वल टू वी जेड हम अज्यूम करते हैं। इसका मतलब ये होता है सुन यहाँ पे dx की जो वैल्यू होगी, क्योंकि हमें x और y की जगह ये रखना है, तो dx और dy की जगह भी हमें यहाँ पे पुट करना होगा। तो सुन यहाँ पे dx की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी सुन u dz प्लस z du हो जाएगा यहाँ पे, एंड dy की जो वैल्यू होगी वो होगी हमारे पास v dz प्लस z dv हो जाएगा। सुन ये सब के सब वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर देते हैं, राइट। तो यार जहाँ पे हमारे पास y है वहाँ पे आ जाएगा vz, भैया vz आ जाएगा, राइट। एंड जहाँ पर भी z है वहाँ तो z आ ही रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं। सुनिए z स्क्वायर आ रहा है हमारे पास, है ना, इंटू x सुनिए आएगा u स्क्वायर z स्क्वायर माइनस सुन यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास v z स्क्वायर इंटू यहाँ पे हमारे पास आ रहा है dx, तो dx की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है u dz प्लस z d। थोड़ा सा भारी क्वेश्चन है ना। इसमें नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे अगली जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास यहाँ आ जाएगी एक्स स्क्वायर जेड, राइट। तो सुन एक्स स्क्वायर तो ये आ जाएगा हमारे पास u स्क्वायर एंड z क्यूब हो जाएगा, क्योंकि z ऑलरेडी वहाँ पे है। एंड सुन यहाँ पे आएगा y स्क्वायर दैट इज v स्क्वायर z स्क्वायर माइनस सुन यहाँ पे आ रहा है हमारे पास एक्स जेड, तो ये आएगा हमारे पास u z स्क्वायर एंड dy हमारे पास यहाँ पे आ रहा है सुन ये आएगा v dz प्लस z dv, ये हमारे पास हमारी प्लस इस नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आ रहा है x और y, तो ये हमारे पास x है, ये हमारे पास y, दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो सुन ये आएगा u एंड y स्क्वायर, तो ये v स्क्वायर हो जाएगा एंड z क्यूब हो जाएगा। देन z स्क्वायर तो एज इट इज ही है, इसमें एक्स वाई करेंगे तो ये आएगा माइनस का यू वी जेड स्क्वायर इंटू डी जेड आ जाएगा, राइट। अब इसमें क्या करते हैं यहाँ पे सबसे पहले तो देखो जेड क्यूब जो है वो सबसे कॉमन आ रहा है हमारे पास यहाँ पे, राइट। इसमें यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ये जेड स्क्वायर कॉमन आ रहा है और यहाँ पे हमारे पास ये जेड क्यूब हो रहा है, तो जेड पावर 5 में कॉमन ले लेता हूँ। थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस का इशू आ रहा है तो मुझे कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा करना पड़ेगा यहाँ पे। तो सुन यहाँ पे क्या करता हूँ मैं इधर लिख लेता हूँ, चलो मैं इसको ऊपर ही लिख लेता हूँ ना, ताकि ये जो क्वेश्चन है ना ये यहाँ से हमारे पास सॉल्व हो जाए, राइट। क्योंकि कंडीशन तो हमने चेक कर ली, ये 0 आ गया तो बस आगे तो हमें देखने की ज़रूरत नहीं है ना। अब सुन यहाँ पे मैं इसको सॉल्व करता हूँ, राइट। तो बेटा यहाँ से एक तो हमारे पास z की पावर 5 सबसे कॉमन आ रहा है। सुन देखिए z पावर 5 यहाँ भी आ रहा है ना, ये z स्क्वायर अंदर आ जाएगा और ये z क्यूब z पावर 5 कॉमन आ रहा है, क्लियर है। z पावर 5 कॉमन निकाला तो बेटा ये आ जाएगा v एंड u स्क्वायर, सुन ये आएगा v u स्क्वायर, है ना, यहाँ पे इसकी वैल्यू आ रही एंड सुन ये आ जाएगा हमारे पास v है ना, तो माइनस का v स्क्वायर आ रहा है, राइट। ये हमारे पास वैल्यू आ रही इंटू हमारे पास ये जो आ रहा ये आ रहा ये u dz प्लस यहाँ से हमारे पास आ रहा z du, बेटा ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू आ रही, क्लियर है। ये हमने फर्स्ट ब्रैकेट सॉल्व कर लिया। सेकंड ब्रैकेट देखते हैं बेटा, यहाँ से तो हमने z पावर 5 तो कॉमन निकाल दिया, ये u स्क्वायर v स्क्वायर हो जाएगा, तो सुन ये आएगा u स्क्वायर v स्क्वायर, राइट, माइनस सुन ये आएगा हमारे पास ये u क्यूब, कोई दिक्कत नहीं है ना। सुन ये आएगा हमारे पास v dz प्लस z dv, ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। सुनिए यहाँ पे z5 कॉमन निकल गया, सुनिए u v स्क्वायर है, इसको अंदर लेके जाएंगे, सुनिए हो जाएगा हमारे पास u v स्क्वायर एंड ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो सुन u स्क्वायर v क्यूब हो जाएगा ना, तो माइनस का u स्क्वायर v क्यूब इंटू डी जेड हो जाएगा, राइट। ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगी इसकी टर्म हो जाएगी, राइट। अब आगे बढ़ते हैं, सुन आगे हम यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब आगे मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे करेंगे क्या, डी यू डी जेड और डी वी को अलग अलग लिख लेते हैं ना, ताकि हमारी यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सुन यहाँ पे देखो डी यू की जो टर्म है वही आ रही है ना, तो ये जेड इससे और मल्टी, तो z5 तो एक काम कर लेते हैं, इसको तो 0 में ले जाते हैं। सुनिए z5 तो गया 0 में, अब सुनिए एक और z यहाँ से जब इससे करेंगे तो ये आएगा z v u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर इंटू डी यू हो जाएगा। इसमें मैंने डी यू की टर्म पहले लिख लिया ना, फिर मैं डी वी की टर्म लिख लेता हूँ पहले, तो यहाँ पे भी हमारे पास z कॉमन आ रहा, तो एक काम करते हैं z को बाहर ही ले लेते हैं ना, तो ये आएगा u स्क्वायर v स्क्वायर माइनस का u क्यूब इंटू डी वी आ जाएगा, राइट। अब जितने भी डी जेड की टर्म है उसको हम उठा लेते हैं यहाँ पे ना, तो सुन ये जो है ये हमारे पास डी जेड की टर्म आएगी, तो बेटा ये u इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये आएगा v u क्यूब माइनस u v स्क्वायर, बेटा यहाँ से भी हमारे पास डी जेड की टर्म आएगी, तो ये आएगी हमारे पास प्लस u स्क्वायर v क्यूब माइनस u क्यूब v एंड सुन यहाँ से भी हमारे पास ये आएगा, तो मैं क्या करता हूँ, सुन ये आएगा u v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर v क्यूब इंटू डी जेड। सुन ये हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगी टर्म हो जाएगी। अब देखो कुछ तो टर्म कैंसिल हो रही होगी हमारे पास यहाँ पे, तो सुन यहाँ पे देखो v u क्यूब और v u क्यूब यहाँ पे क्या हो रहा है, सुन कैंसिल हो रहा है। सुन जो टर्म कैंसिल हो रही है देख लीजिए आप,
तो सुन ये टर्म से ये टर्म हमारे पास कैंसिल हो रही है। सुन यू स्क्वायर वी क्यूब से यू स्क्वायर वी क्यूब कैंसिल हो गया। सुन ये टर्म से ये टर्म भी हमारे पास कैंसिल हो गया। मतलब डीजेड के जितने भी कोफिशिएंट्स हैं वो सब यहाँ पे क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, राइट। अब मैं थोड़ा सा आगे लेके चलता हूँ, है ना, क्योंकि यहाँ से हमारे पास थोड़ा सा इशू आएगा। तो सुन मैं इसको हटा रहा हूँ यहाँ पे, है ना, ये हटा देते हैं हम लोग, ताकि क्या आएगी हमारी कैलकुलेशन यहाँ से हो जाएगी आगे, राइट। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे क्या करते हैं, जब ये z भी, अब हमारे पास ये टर्म बची और z बता, z को भी हम यहाँ पे क्या ले जाएंगे भैया, जीरो में ले जाएंगे, क्लियर है। तो बेटा ये आ जाएगा हमारे पास v u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर, यहाँ पे हमारे पास ये आ जाएगा du प्लस u स्क्वायर v स्क्वायर माइनस u क्यूब, यहाँ पे हमारे पास ये dv इज इक्वल टू जीरो जाएगा। एक्चुअली हम कर क्या रहे थे यहाँ पे, हमने x इज इक्वल टू यू जेड और y इज इक्वल टू वी जेड लेके हम चले थे यहाँ पे, और हमने यहाँ पे इसकी यहाँ तक कैलकुलेशन कर ली है, राइट। आगे बढ़ते हैं। इसमें आगे करते हैं हम लोग यू स्क्वायर वी स्क्वायर से इसको डिवाइड कर लेते हैं, राइट। तो जहां पर भी यू स्क्वायर वी स्क्वायर है हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। सुन क्या करेंगे, डिवाइड बाय यू स्क्वायर वी स्क्वायर, है ना। हम चाहते हैं इसको सॉल्व करना, तो मैं क्या करता हूँ, यू स्क्वायर वी स्क्वायर से इसको डिवाइड कर लेता हूँ। जैसे इसको डिवाइड करेंगे तो सुनिए आएगा 1/v माइनस 1/u स्क्वायर डी यू प्लस, बट यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1, और यहाँ पे हम इसको डिवाइड करेंगे तो माइनस का ये आ जाएगा हमारे पास u/v स्क्वायर डी वी इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, राइट। इसमें यहाँ पे आप देखेंगे तो इसका तो इंटीग्रेशन हमारे पास सीधा हो रहा है, तो माइनस का 1/u स्क्वायर डी यू तो सीधा हो रहा है। इसमें यहाँ पे भी इसका इंटीग्रेशन हमारे पास सीधा हो रहा है, dv। हमारे पास यहाँ पे दिक्कत आ रही है, तो पहले जहाँ जहाँ दिक्कत आ रही है उसको एक साथ लिख लेते हैं। तो 1/ ये आएगा v डी यू माइनस ये आ रहा है u v स्क्वायर डी वी आ रहा है, राइट। बेटा ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू आ रही है ना, देखो इसका इंटीग्रेशन करने में दिक्कत आ रही है ना, बाकी तो ये वेरिएबल सेपरेट हो गए यहाँ पे ना। नाउ जिसको सॉल्व करेंगे तो 1/u स्क्वायर डी यू प्लस डी वी, बेटा यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, वी स्क्वायर को एलसीएम ले लेता हूँ। तो वी स्क्वायर को एलसीएम लेंगे तो सुनिए आएगा वी डी यू माइनस यू डी वी हो जाएगा, बराबर जीरो बराबर जीरो। सुनिए अब हम यहाँ पे इसका सीधा इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो माइनस का 1/u स्क्वायर डी यू प्लस डी वी। सुन ये जो है ये आप देखेंगे तो सुन डी यहाँ पे हमारे पास हो रहा है u/v बन रहा है, देखिए आप, है ना। जैसे हम यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट आ जाएगा। नाउ अब हम क्या करते हैं, सुन इसका इंटीग्रेशन करते हैं यहाँ पे। तो हम जानते हैं यहाँ पे कि माइनस का 1/u स्क्वायर जो इसका इंटीग्रेशन होता है माइनस का 1/u, तो ये 1/u हो जाएगा प्लस ये v हो जाएगा प्लस ये हमारे पास u/v इज इक्वल टू c हो जाएगा। इसमें हम जानते हैं यहाँ पे हमने ये एज्यूम किया है, तो बेटा यहाँ से हमारे पास u की वैल्यू हो जाएगी x/z और v की वैल्यू हो जाएगी y/z। बेटा ये वैल्यू रखेंगे तो ये आएगा z/x प्लस y/z, और इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास x/y इज इक्वल टू c। बेटा हम क्या करते हैं यहाँ पे x/y/z का एलसीएम ले लेते हैं। जैसे आप x/y/z का एलसीएम लेंगे तो सुनिए यहाँ पे x तो ये हो जाएगा y/z, तो ये आएगा y/z स्क्वायर। बेटा यहाँ से z हट रहा है तो ये आएगा x/y स्क्वायर। सुनिए यहाँ से y हट रहा है तो ये आएगा एक्स स्क्वायर जेड इज इक्वल टू सी। बेटा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो वाई जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जेड इज इक्वल टू सी एक्स वाई जेड। इसमें ये हमारे पास इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। तो इस प्रकार से हम इसको बहुत इजीली यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। सुन आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और करके बताता हूँ आपको, ये मैंने मेथड समझा रखा है यहाँ पे। सुन यहाँ पे जैसे ये वाला हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ इस क्वेश्चन के अंदर px प्लस क्यू वाई प्लस आर जेड की वैल्यू जीरो नहीं आ रही है ना। जब जीरो नहीं आती तो हम क्या करते हैं वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। पहली बात तो ये हमारे पास एक 2 डिग्री की होमोजीनियस इक्वेशन है, तो हम जानते हैं यार यहाँ पे पी एक्स क्यू वाई एंड आर जेड। बेटा पी हमारे पास ये रह गया, क्यू हमारे पास ये रह गया, आर हमारे पास ये रह गया है ना। बेटा इसको एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको वाई से, इसको जेड से, और सिंप्लीफाई करेंगे तो बेटा यहाँ से हमारे पास ये वैल्यू आ रही, राइट। मतलब इसको थोड़ा सा हम फैक्टर करेंगे ना, तो यार ये हमारे पास आएगा वाई इंटू एक्स प्लस जेड इंटू वाई प्लस जेड, है ना। इसको हम आई मान लेंगे। मैंने आपको बोला था कि बेटा हमारे पास जो अगर बाई चांस जीरो नहीं आता है तो 1 पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस आर जेड, ये हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आता है, इसको हमने आई मान लिया। मतलब हम 1/i से इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब कुल मिला के इसको हम क्या करेंगे भैया, i से डिवाइड करेंगे, राइट, है ना। अरे भाई जो भी हमारे पास i आ रहा है इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर से, राइट। दिस इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, राइट। या तो 1/i से मल्टीप्लाई कर दो या i से डिवाइड कर दो, बात बराबर है, क्लियर है। पर सुन यहाँ पे एक थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, जब आप इसको i से डिवाइड कर दे तो हमारे पास टर्म सेपरेट नहीं होती, इंटीग्रेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, क्योंकि इतनी बड़ी टर्म से डिवाइड करेंगे तो इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पे एक ट्रिक यूज होती है, वो ट्रिक मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि वो क्या होती है, राइट। इस जो भी हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है ना, उस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, i से डिवाइड करेंगे। पर पहले ही जो हमारे पास ये i आया है, इस i को हम क्या करेंगे, सुन यहाँ पे ये हमारे पास i है, बेटा i हमारे पास क्या है, y x प्लस जेड
इंटू वाई प्लस जेड। बेटा ये हमारे पास यहाँ पे आई आ गया, तो सुन यहाँ पे इसको आई मान लेंगे। अब इसको हम डेरिवेटिव करेंगे, चूंकि हमारे पास यहाँ पे 3 अलग अलग हमारे पास ब्रैकेट्स आ रहे हैं, तो एक एक काम कर लेते हैं। तो सुन यहाँ पे वाई का करते हैं, तो ये हमारे पास एक्स जेड एंड y प्लस जेड, तो ये आ जाएगा हमारे पास dy। फिर हम इसका करेंगे तो ये आएगा y, बेटा ये आएगा dx प्लस dz इंटू वाई प्लस जेड हो जाएगा। फिर हम यहाँ पे इसको छोड़ेंगे तो ये आएगा हमारे पास x प्लस जेड इंटू डी वाई प्लस डी जेड हो जाएगा, राइट। ये हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगी, सुन टर्म हो जाएगी। सुन ये हमारे पास डी आई आ गया। अब हम चाहते हैं डी आई को हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये टाइप की इक्वेशन भी एक बनेगी, राइट। अब आप बोलोगे सर कैसे बनेगी, देखो इधर सुन जो डी एक्स है उसका कॉफिशिएंट लेते हैं, तो बेटा उसका कॉफिशिएंट हमारे पास क्या रहा है, ये y इंटू वाई प्लस जेड। तो बेटा इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड इंटू डी एक्स। बेटा जैसे इस y को इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। अब सुनो हमें यहाँ पे ये चाहिए एक्स जेड प्लस जेड स्क्वायर डी वाई। तो यार हम क्या करेंगे, जब इस x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यार ये आएगा हमारे पास एक्स जेड, और जब ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा जेड स्क्वायर डी वाई। अब जो रिमेनिंग टर्म बची है ना भैया, जब x इससे तो x इससे भी तो मल्टीप्लाई होगा, तो वो हो जाएगा हमारे पास एक्स वाई प्लस यहाँ पे आ जाएगा ये जेड वाई डी वाई, है ना। बेटा ये टर्म अलग कर दी, ये टर्म अलग कर दी, राइट। एंड एक डी वाई हमारे पास यहाँ भी रह गया, इसको भी लिखी दो ताकि बीमारी खत्म, है ना। तो ये आएगा सुन वाई एक्स प्लस वाई जेड इंटू डी वाई। चलो डी वाई निपट गया। अब बात करते हैं सुन डी जेड के अंदर। डी जेड के अंदर चाहिए अपने को वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, है ना। तो बेटा यहाँ से डी जेड एक तो ये यहाँ आ रहा है ना, और एक डी जेड हमारे पास ये यहाँ आ रहा है, राइट। तो हमें यार ये टर्म चाहिए वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। तो बेटा वाई स्क्वायर तो हमारे पास यहाँ पे आ रहा है, राइट। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं ये वाई स्क्वायर एंड सुनिए आएगा हमारे पास डी जेड। तो सुनिए यहाँ पे हमारे पास वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई डी जेड चाहिए। चूंकि हमारे पास यहाँ पे कोई नेगेटिव टर्म नहीं है तो हमारे पास वाई स्क्वायर डी जेड तो बन रहा है, राइट। पर सुन बाकी टर्म नहीं बन रही है ना, जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे दिया आएगा, और एक हमारे पास आ जाएगा। चलो कोई बात नहीं बन रही तो हम लिख देते हैं वाई जेड डी जेड आ जाएगा, राइट। और एक डी जेड की टर्म हमारे पास ये आ रही, तो मैं लिख ही देता हूँ। सुन ये आएगा हमारे पास ये एंड वाई जेड एंड सुन यहाँ पे हमारे पास ये डी जेड आ जाएगा, राइट। पर सुन यहाँ पे हमारे पास क्या चाहिए, माइनस का एक्स वाई डी जेड चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, सुन प्लस का एक्स वाई डी जेड जोड़ता हूँ एंड माइनस का एक्स वाई डी जेड घटा देता हूँ, ताकि थोड़ा सा ये इक्वेशन बन जाए तो हमारे लिए सॉल्व करना इजी हो जाएगा, राइट। आगे बढ़ते हैं। सुनिए आएगा वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड डी एक्स प्लस ये आएगा एक्स जेड प्लस जेड स्क्वायर डी वाई। अब सुनिए यहाँ पे क्या होगा, ये जो डी जेड की टर्म है, राइट, इस डी जेड की टर्म को पहले निपटा देते हैं। तो यार ये डी जेड के साथ इसको लिख लेते हैं। तो ये आएगा हमारे पास, सॉरी ये वाली टर्म नहीं, ये वाली नेगेटिव वाली लेंगे, है ना, ये वाली लेंगे, है ना। तो ये आएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई डी जेड। अब जो बची हुई टर्म है उनको ले लेते हैं ना। तो सुन ये ले लिया हमने, ये ले लिया हमने। अब हमारे पास यहाँ पे डी वाई की टर्म ये दोनों रह गई, तो इन दोनों को तो कॉमन निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो सुन यहाँ से हमारे पास क्या है, जब आप कॉमन निकालेंगे तो एक्स वाई और एक्स वाई हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 2xy, राइट। एंड सुनिए आएगा वाई जेड और वाई जेड, ये भी हमारे पास आ रहा 2yz dy हो जाएगा, राइट। आगे बढ़ते हैं। इसमें चूंकि हमने डी जेड की ये टर्म ले ली, अब डी जेड हमारे पास एक तो ये रह गया, एक ये रह गया और एक ही रह गया। तो सुन वाई जेड ये भी ट्वाइस हो रहा है हमारे पास, है ना। तो 2yz आ रहा प्लस यहाँ पे 2xy आ रहा है, आई थिंक, है ना, 2yz और 2xy। तो सुनिए आएगा 2xy इंटू हमारे पास यहाँ पे डी जेड आ रहा है। सुन ये हमारे पास टोटल वैल्यू आ जाएगी। अब सुन यहाँ से हमारे पास इसकी जो वैल्यू आ रही, ध्यान दीजिएगा भैया, हमारे पास इसकी वैल्यू आ रही ये, है ना, ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ रही है ना, ये हमारे पास इसके बराबर आ रही। अब आपको ध्यान देने की जरूरत है कि सुन इसके अंदर हम क्या करेंगे भैया, आई का डिवाइड करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर इस आई, ये जो हमारे पास आई आ रहा बेटा, इसका हमने डिवाइड किया, है ना। अब आपको ये जो वैल्यू आ रही बेटा, देखो आपके पास ये वैल्यू है ना बेटा, ये जो वैल्यू आ रही इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, ये उधर चला जाएगा। तो अगर मैं इसकी वैल्यू लिखूं यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, सुन ये जो टर्म है इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास डी आई माइनस दिस। तो बेटा क्या आएगा, डी आई माइनस दिस, है ना। तो माइनस करेंगे तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सुन 2 कॉमन निकाल देंगे, y भी कॉमन आ रहा है, तो x प्लस जेड डी वाई हो जाएगा माइनस 2y x प्लस जेड डी जेड हो जाएगा, और i हमारे पास यहाँ पे नीचे आ जाएगा। तो जैसे ही आप डिवाइड करेंगे तो सुनो हमारे पास जो टर्म आएगी वो क्या आएगी बेटा, ध्यान दीजिएगा, ये आएगा हमारे पास डी आई एंड ये हमारे पास यहाँ पे जो इसकी वैल्यू थी वो हमने डी आई माइनस ये रखी। तो मैं काम करता हूँ यहाँ पे कॉमन निकाल लेता हूँ 2 एंड यहाँ से y कॉमन आ रहा है, सुन ये आएगा x प्लस जेड डी वाई आ जाएगा। एंड सुन ये दोनों टर्म है ये इधर आ रही थी, ये माइनस की आएगी और ये भी इधर आके क्या आ जाएगी, माइनस की आ जाएगी। सुन यहाँ पे 2y कॉमन निकालेंगे तो यार ये आएगा हमारे पास z प्लस x डी जेड आ जाएगा, राइट। और बराबर यहाँ पे हम क्या करेंगे, सुन 0 आ रहा है और चूंकि हम i से डिवाइड कर रहे हैं तो बेटा i की जो टर्म है वो हमारे पास ये रहेगी। तो मैं इसको लिख लेता हूँ यहाँ पे y, ये आएगा x प्लस जेड इंटू वाई प्लस जेड, है ना। बेटा हमने इसको इस तरह से यहाँ पे डिवाइड, वही आई की वैल्यू पुट कर दी है ना। अरे मेरे भाई
आपको इसको i से डिवाइड करना था। यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है वो हमारे और ये di माइनस दिस है ना, तो di माइनस दिस आ रहा, तो ये हमने di माइनस दिस कर दिया और i की वैल्यू भैया हमने यहाँ पे अब ये पुट कर दिया। अब कुछ नहीं करना भैया, इसको सॉल्व करना है। क्लियर है? पर यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है, हमारे पास यहाँ पे क्या है, जब इसको रखेंगे तो सुन यहाँ से हमारे पास di अपॉन, बेटा ये i था तो मैं इसके नीचे तो i रखता हूँ एंड यहाँ पे इन दोनों को उधर लेके जाता हूँ, बेटा इसको डिवाइड करके उधर लेके जाता हूँ, राइट। जब मैं डिवाइड करके उधर लेके जाऊँगा तो यहाँ पे क्या है, सुन ध्यान दीजिएगा, है ना। ये सुन ये हमारे पास अलग अलग डिवाइड करेंगे, बेटा ये पूरा इससे अलग डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, y प्लस एक्स जेड कैंसिल हो जाएगा, तो यार ये हो जाएगा हमारे पास 2dy अपॉन y प्लस जेड हो जाएगा, राइट। एंड सुन यहाँ पे जब ये इससे डिवाइड होगा तो बेटा y एंड z प्लस x कैंसिल हो रहा है, तो यार ये कैंसिल होगा, तो सुन यहाँ पे हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास आ जाएगी प्लस का 2dz अपॉन y प्लस जेड आएगा। तो सुन अल्टीमेटली हमारे पास यहाँ पे क्या है, 2 कॉमन और y प्लस जेड को t मान लेंगे ना। तो सुन जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ से हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, बेटा यहाँ पे आप देखेंगे तो ये तो हमारे पास log i आ रहा है, बेटा यहाँ से हम क्या करेंगे 2 कॉमन निकालेंगे, तो नीचे अगर आप देखेंगे तो सुन इसकी जो वैल्यू है इसको बराबर मैं ऐसा लिख सकता हूँ ट्वाइस एंड dy प्लस dz अपॉन, बेटा ये y प्लस जेड हो रहा है, तो नीचे वाले को t मान रहे हैं तो ऊपर वाला dt हो रहा है, तो ये आएगा log y प्लस जेड हो रहा है। बेटा यहाँ पे क्या करेंगे n प्लस log c ले लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा यहाँ पे, राइट। तो बेटा यहाँ से हमारे पास आएगा log i इज इक्वल टू, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो ये आएगा log c इंटू वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर जाएगा। तो बेटा यहाँ से हमारे पास इसका जो आंसर आएगा वो आएगा i इज इक्वल टू c y प्लस जेड का होल स्क्वायर। बेटा i की वैल्यू उठा के यहाँ रख दीजिए, तो यार ये आएगा हमारे पास y इंटू एक्स प्लस जेड वाई प्लस जेड इज इक्वल टू सी वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। बेटा एक वाई प्लस जेड से एक वाई प्लस जेड कैंसिल हो गया, तो वाई एक्स प्लस जेड इज इक्वल टू सी वाई प्लस जेड। बेटा ये हमारे पास इस होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आएगा। तो इस प्रकार से कर सकते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लंबा है, बट भैया तरीका ये है। आपके सामने एक क्वेश्चन और लेता हूँ और इस क्वेश्चन के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। मुझे लगता है कि आपको अगर नहीं समझ में आया तो भी ये वाले क्वेश्चन से चीज़ें और समझ में आ जाएगी। इसमें यहाँ पे हमारे पास जो p की वैल्यू है वो दे रखी है वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर, इसमें q की वैल्यू हमारे पास दे रखी है माइनस का एक्स जेड और r की वैल्यू हमारे पास दे रखी है यहाँ पे एक्स वाई। हम क्या करेंगे, सुन यहाँ पे देखेंगे कि p, क्योंकि होमोजीनियस है 2 डिग्री टर्म है ना, पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस आर जेड की वैल्यू निकालते हैं। बेटा p को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा एक्स वाई जेड प्लस एक्स जेड स्क्वायर। बेटा इसको y से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का एक्स वाई जेड, बेटा इसको z से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का एक्स वाई जेड। बेटा आप देख रहे हैं यहाँ पे एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई जेड क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है ना। अगर आप देखेंगे तो सुन यहाँ से हमारे पास क्या आ रही है, एक्स वाई जेड से एक्स वाई जेड कैंसिल आ रहा है, राइट। तो इसको हम यहाँ पे जैसे हम अगर इसकी यहाँ पे देख रहे हैं कि इसकी जो पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस आर जेड की जो वैल्यू आ रही है बेटा वही आ रही है, तो यहाँ पे क्या करता हूँ मैं एक्स जेड कॉमन निकाल लेता हूँ, तो बेटा ये आएगा वाई प्लस जेड आ रहा है, उसको हम क्या कर लेंगे भैया आई मान लेंगे यहाँ पे, है ना। जब भी हमारे पास जीरो नहीं आता तो हम इसको क्या कर लेते हैं, आई मान लेते हैं और ये हमारा इंडिकेटिंग फैक्टर हो जाता है, राइट। पर मैंने आपको बोला जब भी हम आई मानेंगे तो यार यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, क्योंकि हम इस i से डिवाइड करना, एक्चुअली करना क्या है देखो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ये जो वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर इंटू डी एक्स माइनस एक्स जेड डी वाई प्लस एक्स वाई डी जेड इज इक्वल टू जीरो, बेटा इसको हमें क्या करना, कुल मिला के i से डिवाइड करना है ना। पर i से डिवाइड करने में थोड़ी समस्या होती है, तो हम क्या करते हैं, ये जो ऊपर वाला है ना इसकी वैल्यू यहाँ से निकालने की कोशिश करते हैं। क्या करेंगे, सुन हम यहाँ पे डी आई निकालते हैं ना, डी आई निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, 3 हमारे पास है अलग अलग, इसको डिफरेंशिएट करते हैं। सबसे पहले मैंने x का किया तो ये आएगा डी एक्स, तो बेटा ये आएगा वाई जेड और यहाँ से हमारे पास डी एक्स आएगा। फिर हम इस z का करेंगे ना, तो एक्स वाई प्लस जेड इंटू डी जेड हो जाएगा। फिर हम क्या करते हैं, इन दोनों का करते हैं ना, तो एक्स जेड बेटा ये आएगा हमारे पास डी वाई प्लस डी जेड। ऐसा करेंगे तो थोड़ा सा हमारा, अब मैंने आपको क्या बोला, सुन जो भी हमारे पास कहानी चाहिए वो एग्जैक्टली ऐसी चाहिए ना, ताकि हमें थोड़ा सा सॉल्व करने में दिक्कत ना है ना। तो सुन क्या करेंगे, यहाँ पे डी आई इज इक्वल टू, बेटा फर्स्ट क्या आएगा, वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर है ना, तो बेटा यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, जेड स्क्वायर आ रहा और एक जेड वाई आ रहा, बिल्कुल आ रहा है यार भैया ना, तो ये आएगा हमारे पास जेड वाई प्लस जेड स्क्वायर इंटू डी एक्स। नेक्स्ट टर्म हमें चाहिए माइनस का एक्स जेड डी वाई है ना, तो सुन यहाँ पे हमारे पास एक्स जेड डी वाई आ तो रहा है, पर भैया मुझे यहाँ पे चाहिए माइनस का, यहाँ पे आ रहा है प्लस का, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें यहाँ पे क्या करते हैं, पहले लिख लेते हैं एक्स जेड डी वाई। अब मुझे डी जेड चाहिए, पहले एक काम करते हैं, ये जो डी जेड में एक्स वाई डी जेड है ये हम लिख लेते हैं, तो ये आएगा एक्स वाई डी जेड है ना। बाकी जो कहानी है जेड डी जेड और यहाँ से भी हमारे पास आ रहा है ये एक्स जेड डी जेड, बेटा ये हम ले लेते हैं। अब चूंकि हमारे पास यहाँ पे जो एक्स जेड है वो माइनस का चाहिए, तो हम क्या करते हैं, सुन एक ऐड कर लेते हैं, एक माइनस कर लेते हैं ना। तो क्या करता हूँ बेटा, यहाँ पे माइनस का
एक्स जेड डी वाई करता हूँ, प्लस का एक्स जेड डी वाई कर लेता हूँ ना। इस पूरी इक्वेशन में ये मैंने प्लस माइनस कर दिया, राइट। आगे बढ़ते हैं, अब इसमें क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो डी आई इज इक्वल टू बेटा ये आएगा हमारे पास जेड वाई प्लस जेड स्क्वायर डी एक्स, बेटा ये टर्म लिखूंगा, माइनस का एक्स जेड डी वाई, हमने ये टर्म लिख दी, राइट। अब ये हमारे पास एक्स जेड, तो बेटा यहाँ पे क्या करता हूँ, ये एक्स जेड और एक्स जेड 2xz dy हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पे देखिए बेटा हमें क्या चाहिए, एक्स वाई डी जेड चाहिए। तो यार ये मैंने एक्स वाई डी जेड ले लिया, सुनिए यहाँ पे भी एक्स जेड डी जेड था, तो ये एक्स जेड डी जेड हमारे पास क्या जाएगा, सुन 2xz डी जेड आ जाएगा, राइट। अब सुन यहाँ पे देखिए आप, अगर आप देखेंगे मैंने थोड़ा सा आगे पीछे लिखा तो थोड़ा समझने की जरूरत है। सुन पहली टर्म, दूसरी टर्म एंड तीसरी टर्म हमारे पास ये वाली है ना बेटा, ये देखो आप, है ना, ये वाली टर्म माइनस ये वाली टर्म प्लस ये, बेटा इसकी वैल्यू हमारे पास किसके बराबर आ रही है, अगर आप देखेंगे चूंकि हमारे पास ये वैल्यू इसके बराबर आ रही है, तो हमें इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है। तो बेटा मैं इसकी वैल्यू निकालता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, ये जो दो टर्म है इसको उठा के लेता हूँ। तो बेटा ये आ जाएगा डी आई माइनस का 2xz डी वाई माइनस का 2xz डी जेड आ जाएगा, इज इक्वल टू बेटा ये आएगा हमारे पास एक्स वाई जेड स्क्वायर डी एक्स माइनस एक्स जेड डी वाई एंड प्लस एक्स वाई डी जेड, राइट। इसमें ये हमारे पास यहाँ पे वैल्यू है, बाकी ये दोनों टर्म उठा के ये ले, तो इसकी जो वैल्यू है ये उठा के हम यहाँ रख देते हैं, है ना। जैसे हम ये वैल्यू उठा के यहाँ रखेंगे तो भैया आपके पास ये जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, सुन डी आई माइनस बेटा यहाँ से आएगा 2xz डी वाई माइनस 2xz डी जेड डिवाइडेड बाय बेटा यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आई आ जाएगा इज इक्वल टू 0। ये आई इसके नीचे कर लेता हूँ, तो डी आई अपॉन आई, बेटा ये जो नेगेटिव टर्म है उसको उठा के उधर ले जाता हूँ। तो यार हमारे पास क्या आएगा, सुन एक तो 2xz कॉमन आ रहा, ये आएगा हमारे पास डी वाई प्लस डी जेड डिवाइडेड बाई आई, बेटा आई की वैल्यू हमारे पास ये रहेगी, तो इसको मैं नीचे लिख लेता हूँ। तो यार ये आएगा हमारे पास एक्स जेड वाई प्लस जेड हो जाएगा, क्लियर है बेटा। ये आप देख रहे हो, अब देखो कितना इजीली सॉल्व हो रहा है हमारे पास, है ना। तो सुनिए आप देखो ये एक्स जेड से एक्स जेड कैंसिल हो गया, है ना। नाउ अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो बेटा यहाँ से इसका इंटीग्रेशन जो होगा वो log ही हो जाएगा, बेटा ये हो जाएगा 2 log y प्लस जेड, और बेटा कांस्टेंट को हम log c ले लेते हैं, राइट। सो यार ये आएगा हमारे पास log i इज इक्वल टू बेटा ये 2 ऊपर पावर में चला जाएगा और मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो c इंटू वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर आएगा। तो i इज इक्वल टू c, बेटा ये आएगा y प्लस जेड का होल स्क्वायर, और i की जो वैल्यू है ये उठा के हम यहाँ रख लेते हैं। तो बेटा ये आएगा हमारे पास एक्स जेड वाई प्लस जेड इज इक्वल टू सी वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, बेटा एक टर्म से एक टर्म और कैंसिल हो गई, तो ये आएगा एक्स जेड इज इक्वल टू सी वाई प्लस जेड आ जाएगा। तो सुन ये हमारे पास इस टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। था इस तरह से हम होमोजीनियस वाला मेथड लगा के सॉल्व कर सकते हैं। सुनिए यार, अगर आप CSIR-NET, IIT-JAM या गेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या CUET या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारी बुक्स है अमेजॉन पे अवेलेबल है, इवन फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल है। इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको बाय कर सकते हैं। बाकी हमारा जो मैथ्स केयर ऐप है वहाँ पे हम बहुत सारे कोर्सेज लॉन्च कर रहे हैं, वो भी अगर आप डाउनलोड करना चाहें तो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। सुनिए क्वेश्चन कमेंट बॉक्स के लिए उसको सॉल्व करने में आपको कितना टाइम लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। एंड अगर ऐसे और भी वीडियोस अगर आप देखना चाह रहे हैं तो पूरी की पूरी यहाँ पे प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करें जैसे CSIR-NET, IIT-JAM, गेट एग्जाम, तो इनकी भी पूरी हमने वीडियोस बना रखी, वो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं और यहाँ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।